जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो शुरुआत करते हैं हम लोग खोटा खोटा के आँखी गीत के कविता संग्रह की। आज हम लोग छठी कविता आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रूपेक आगी जरल प्राण। ये छठी कविता हम लोग पढ़ चुके हैं, 5 कविता इसके पहले पढ़े हैं। आज हम लोग छठा कविता इसका पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग सभी चीज़ों की शुरुआत करते हैं, है ना। एक एक करके सभी चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। रूपेक आगी जरल प्राण, पानी बदल बरसल आएग, बिना मेघे आकाश, फूकल लहर हवा अंगे, धधक शिशिर प्यासे सूखल, कैसन ई अग्निवान, रूपेक आगी जरल प्राण, कौन माया बिना छटा मोहेक, तिसनक सागरें ढेव। आइए तो एक एक करके इन लाइनों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इस लाइन में जो वो क्या क्या बातें जो वो कही गई है। सबसे पहले इस कविता के बारे में अगर चर्चा करें तो यहाँ पे विशेष रूप से यह कविता जो समर्पित है वो किस रूप में, तो एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में यहाँ पे जो वो समर्पित किया गया इस कविता को। यह एक श्रृंगार भाव की कविता है ना, जिसमें से नायिका के रूप को देख करके नायक की प्रेम तृष्णा का सागर का कह सकते हैं कि उफान मारने लगता है और प्रेम तृष्णा की आग में तन मन झुलस जाता है। और उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा जो इस कविता में किया गया है। तो कहता है कि रूपेक आगी जरल प्राण, कि तेरे रूपेक आगी जरल प्राण, रूपेक आगी मतलब रूप के आग में, तुम्हारे उस रूप के उस चेहरे के आग में जो वो हमारा प्राण जो वो जल रहा है। पानी के बदल बरसल आग, जहाँ पे पानी बरसना चाहिए वहाँ पे जो वो आग बरस रहा है। बिना मेघे आकाश, बिना बादल के आकाश में, बिना मेघ के यानी बिना बादल के आकाश में जो वो फूकल लहर हवक अंगे, फूकल लहर, फूकल मतलब गर्म लहर, कह सकते हैं कि गर्म जो धधकता हुआ लहरता जो है ना, फूकल लहर हवक तीरे हवक अंगे, फूकल लहर हवक अंगे, फूकल लहर हवक अंगे मतलब लहरता हुआ जो कह सकते हैं कि हवा जो चल रहा है वो शरीर में पूरा जो वो लहर रहा है। धधक धधक शिशिर प्यासे सुखल, कैसन ई अग्निवान, धधक उठल आसपास, धधक मतलब लहरता हुआ, है ना, लहर रहा है इसका आसपास जो है, इसके वजह से जो वो पूरा आसपास जो वो पूरा लहर रहा है। शिशिर, धधक शिशिर प्यासे सूखल, धधक शिशिर। अब यहाँ पे शिशिर का अर्थ क्या होता है? जो ओस की बूंदें होती हैं, है ना। शिशिर, धधक शिशिर प्यासे सूखल, कि शिशिर जो वो भी प्यास से सूख रहा है क्योंकि इतने गर्म हवा लहर का जो आग में जो वो ऐसे लहर हवा जो चल रहा है ना। कैसन ई अग्निवान, कैसा ये अग्निवान है जिसके कारण से कह सकते हैं कि ये सारी घटनाएं जो वो हो रही है। रूपेक आगी जरल प्राण, कि तुम्हारे उस रूप के आग में जो वो हमारा प्राण जो वो जल रहा है, यानी एक एक कण जो वो हमारा जल रहा है। कौन माया बिना छटा मोहेक, कौन माया यानी वह कौन सी माया है ना, कौन सा रूप है जिसके आग में, है ना, कह सकते हैं कि रूप की आग में जो वो प्राण हमारा जल रहा है, वो कौन सा रूप का मोह है ना, जिसके छटा मोहक, है ना, उसके कारण से तिसनक सागरेक ढेव, तिसनक सागरेक ढेव, तिसनक मतलब उस सागर के ज्वार में, है ना, ज्वार कह सकते हैं कि ढेव मतलब होता है ज्वार, तो उस तृष्णा के सागरेक ढेव, उस तृष्णा के सागर में, सागर के ज्वार में जो वो ढेव हो गया है। आगे बोलते हैं कि तिसनक सागरें, तिसनक सागरे कहे डाके, पारे ज्योति खेव, रूपनगरे पथे आनल, शिखरे सुधापान, रूपेक आगी जरल प्राण। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि रूपेक आगी जरल प्राण, यानी जिससे कि बिना बादल का आग बरस रहा है ना, पानी के जहाँ पानी बरसना चाहिए वहाँ पे आग बरस रहा है, वो भी बिना कह सकते हैं कि बिना बादल का। तो ये कह सकते हैं कि एक कल्पना के जैसा भी मतलब यहाँ पे बातें जो वो की जा रही है ना, उस रूप का, उस वियोग श्रृंगार रस का यहाँ पे उपयोग जो वो किया गया है, उसी भाव को यहाँ पे दिखाया गया है। बोलता कि उस सुगंधित हवा बोहल जो, तो डर आरो धक धक उठल है, और ऐसा अग्निवान लागे जिससे, यानी ऐसा अग्निवान चल रहा है जिससे सब घास और गाछ जो वो सूख गेल, जर गेल।
यह कविता जो वो मुख्य रूप में क्या है कि श्रृंगार रस के प्रेम भाव को, है ना, प्रेम भाव लगे जिससे कि कोई प्रेमी प्रेमिका के रूपेक आगे जल गेल है, मैंने आकर्षित भेल है। यहाँ पे जल जाना मतलब ऐसा नहीं कि आग में जल गया मतलब पूरा शरीर जल गया, ऐसा नहीं, यानी उसके आकर्षित होना, है ना, उन चीज़ों को अपने अंदर जो वो आकर्षण का वो भाव निकाल रहे हैं, बता रहे हैं। और मिलन कर अभावे वियोगिक आगे जले लागल है। उस रूप की माया, है ना, उस रूप की माया जाल में वो फंस गया है और आशा तृष्णा के चक्कर में वो पड़ा हुआ है। यहाँ पे वही बोलते हैं, यहाँ पे बोलता है कि रूपेक आगी जरल प्राण, तो रूप के आग में यानी उस प्रेम तृष्णा के सागर में उफान जो वो मारने लगता है और प्रेम तृष्णा की आग में उसका तन मन जो वो झुलस जाता है। किंतु यदि इस प्रेम तृष्णा के सागर में, है ना, वही बोलता है कि तृष्णा सागरे कहे डाके पारे ज्योति खेव, कि उस तृष्णा के सागर में आप तभी, उस सागर के उस पार तभी पहुंच सकते हैं जब आपको पारे ज्योति खेव, यानी उस नाव को आपको, खेव मतलब होता है ना, चला करके उस नाव को तैर करके मतलब पार करके अगर आप वहां पर जा पाते हैं तभी आपको मंजिल वहां तक मिलेगा। रूप नगरे पथे आनल, रूप नगरे पथे आनल शिखरे सुधा पान, कि अगर उस रूप नगर के, है ना, पथ में मतलब रास्ते में, आनल शिखरे सुधा पान, आगे क्या कहते हैं कि अगर, है ना, कि यदि उस प्रेम तृष्णा के सागर के नाव का साहस कर पाए और अमृत पान का अवसर अगर तुमको प्राप्त करना है तो उसके लिए तुमको उस शिखर तक पहुंचना पड़ेगा, है ना। तो वह बोलता है कि प्रेम तृष्णा के सागर में अगर तुम नाव खेने का साहस कर पाता है, अगर नाव को तुम इस पार से ऊपार ले जा पाता है और उस अमृत पान के लिए, सुधा पान मतलब अमृत पान के लिए, अगर तुम्हें उस अमृत पान को पाना है तो उसके लिए तुमको उस शिखर तक पहुंचना पड़ेगा, यानी उस चोटी तक पहुंचना पड़ेगा और उसके लिए तुमको ये सभी साहस जो वो तुमको दिखाना पड़ेगा, तभी तुमको इसका अवसर जो वो प्राप्त होगा और तभी जो ये आग तुम्हारे अंदर जो जल रहा है वो तुम्हारा जो वो शांत होगा। तो यहाँ पे मुख्य रूप में क्या है कि एक श्रृंगार भाव का, है ना, श्रृंगारिक एक कविता के रूप में दिखाया गया है यहाँ पे, है ना, और किस रूप में दिखाया गया तो ये हमने आपको अच्छे से बता दिया। तो वही एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, रूपेक आगी जरल प्राण, की रूप के, तुम्हारे रूप के आग में जो वो हमारा प्राण यानी तन मन जो वो जल रहा है। पानिक बदल बरसल आग, कि पानी के बदले में आग जल रहा है। बिना मेघे आकाश, कि आकाश में मेघ यानी बादल भी नहीं है लेकिन फिर भी उस जगह पे, पानी के जगह पे आग जो वो बरस रहा है। फूंकल लहर हवा अंगे, फूंकल लहर यानी लहर जो ऐसा फूंक मार रहा है जो कि हवा के अंग मतलब हवा अंगे अंगे, हवा के हर एक अंग में जो वो लहरता हुआ यानी गर्म हवा जो वो बह रही है। धधैक शिशिर प्यासे सूखल, धधैक शिशिर प्यासे सूखल, और उस लहर में, उस जो आग का लहर है उसमें जो भी यहाँ के घास है, पत्ते हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सभी जो वो धीरे धीरे सूख जा रहा है। कैसन ई अग्निवान, कैसा ये अग्निवान है कि अंदर का एक एक कह सकते हैं कि हर हिस्सा जो वो इस तरह से तन मन जो वो जला दे रहा है। रूपेक आगी जरल प्राण, कि उस तुम्हारे रूप के आग में जो वो हमारा तन मन जो वो जल रहा है। कौन माया बिना छटा मोहिक, है ना, कौन माया बिना छटा मोहिक, यानी उस रूप के मोह में, है ना, कौन माया रूपी वह चेहरा है जिसके रूप के मोह में तिस्नक सागर एक ढेव, क्या एक सागर में जैसे एक ज्वार बह रहा है उस तरह से उफान जो वो हमारे शरीर के अंदर में जो वो उफान मार रहा है। तिस्नक सागरे कहे डाके, है ना, आगे बोलते हैं कि तिस्नक सागरे कहे डाके पारे जो दिखेव, रूप नगरे पथे आनल शिखरे सुधापान, रूपेक आगी जरल प्राण। बोलते हैं कि अगर तुमको उस तृष्णा के, उस इच्छा को अगर आना है, उस प्रेम तृष्णा के सागर में अगर तुमको पार होना है तो उसके लिए तुमको साहस दिखाना पड़ेगा और उस नाव को जो वो खेने मतलब करके कह सकते हैं कि उस नाव को तैरा करके उस पार ले जाना पड़ेगा और साथ ही साथ उस अमृत पान के लिए तुमको उस चोटी तक पहुंचना पड़ेगा, तभी तुम्हारा ये इच्छा पूरा हो पाएगा। और इस प्रकार से एक प्रेमी और प्रेमिका के भाव का वर्णन यहाँ पे किया गया है इस कविता के माध्यम से। तो पांडे जी की रचनाओं में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर देखने को मिलता है,
जैसे श्रृंगार भाव की कई सारी कविताएं हैं जहाँ पे प्रेम भाव का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ में छायावादी शैली का लिखा गया है। देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें एक कल्पना मात्र जैसी सारी चीज़ें लग रहा है ना, ये अपने अंदर में ही सोच रहे। कविता तो काफ़ी छोटा छोटा है लेकिन उसमें बहुत कुछ फैक्ट डाला हुआ है। जब आप उसको डिटेल में पढ़िएगा तो बहुत कुछ, ये छोटी चीज़ें भी बहुत कुछ बयां कर देता है ना। कविता का एक लाइन भी जो वो बहुत कुछ कहता है। इसलिए ये मत बोलें कि ये कविता तो काफ़ी छोटा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ नहीं बोलते हैं कि छोटा है लेकिन उसमें बहुत कुछ शामिल है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये कविता आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर यहाँ से पूछा जाए कि प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे तो यही से कुल मिला करके यही सबसे प्रश्न बनेगा कि रूपे कागी जरल प्राण कैसन रचना लागे, तो यह कविता है। आँखी गीत में छपल कविता है, पानुरी जी के द्वारा लिखल गेल है ना, पानुरी जी लिखल हथिन। और क्या क्या पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कुछ जैसे रूपे कागी मतलब रूप के आग में, जरल प्राण मतलब प्राण का जलना यानी तन मन जो वो जल रहा है। पानी के बदल बरसल आग, तो यहाँ पे कुछ शब्दों का अर्थ पूछा जा सकता है आपसे। धधक मतलब लहर करके उठना, है ना। तो कुछ चीज़ें आपको हो सकता है कि यहाँ पे शब्दावलियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कुछ ऐसे व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न बना दिए जाते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न रहता है जो कि व्याकरण से जुड़ा हुआ रहता है, तो वहाँ से भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। व्याकरण से जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि समासिक शब्द होते हैं या कुछ कारक विभक्ति चिन्ह लगा होता है उस शब्द के साथ में, तो वहाँ से कारक से संबंधित सवाल बना दिया जाता है। कुछ ऐसे संज्ञावाची शब्द होते हैं तो वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, या कुछ वैसा क्रिया विशेषण से शब्द होता है तो वहाँ से पूछ लिया जाता है। कुछ वैसा विशेषणवाची शब्द होते हैं, तो किसी तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कुल मिलाकर के कविता से। इसलिए सभी चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ते चलें। एक एक करके हम लोग कंप्लीट जो वो 71 कविता पढ़ने वाले हैं। अभी आपके पास में समय है, एक दिन में हम लोग 2 कविता पढ़ रहे हैं तो 30 दिन यानी 1 महीना आपका लगेगा। 1 महीना में ये कंप्लीट हो जाएगा। एक मौनी फूल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, खोटा काठे पैदे खंडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो 2 कविता पहले हम लोग कविता संग्रह पढ़ चुके हैं। तीसरा कविता ये जैसे कंप्लीट होगा आपका कविता सेक्शन लगभग कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।